इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक एम्पलीफायर सर्किट है, ठीक है, सीई मोड में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पर डीसी एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हम डीसी लोड लाइन प्लॉट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ डीसी सोर्स लेंगे, एसी सोर्स नहीं लेंगे। एसी सोर्स मतलब इनपुट सिग्नल कोई नहीं लेंगे, सिर्फ डीसी सोर्स लेंगे। डीसी सोर्स है हमारे पास वीबीबी और वीसीसी, ठीक है। तो हमने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब बेसिकली हमने ड्रॉ करनी है डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन होती क्या है, ये एक ग्राफ है जो कि शो करता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आईसी, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन सी है, वीसीई, ठीक है। इट इज़ अ ग्राफ विच गिव्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आईसी एंड वीसीई, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एम्पलीफायर। अब ये हमारे पास एक सर्किट है, एक एम्पलीफायर सर्किट है। अब हमें आईसी और वीसी की वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, आउटपुट सर्किट में मिलेगी, इस सर्किट में, ठीक है। तो हम आउटपुट सर्किट में लगाएंगे केवीएल। तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो होगी हमारी डीसी लोड लाइन। तो ये है हमारा आउटपुट सर्किट, यहाँ पर हम लगाएंगे केवीएल इस सर्किट में, ठीक है। तो केवीएल जब आप लगाओगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ठीक है, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और माइनस वीसीई। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इक्वल्स टू 0, ठीक है। केवीएल लगाने पे आउटपुट सर्किट में तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो हम इस इक्वेशन को अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, वीसीसी को लेफ्ट साइड रहने दिया और वीसीई और आईसीआरसी को राइट साइड ले आए। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास इस आउटपुट सर्किट में केवीएल लगा के, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये सर्किट है इसमें आरसी और वीसीसी की वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए फिक्स होती है आरसी और वीसीसी। तो यहाँ पर आरसी और वीसीसी की वैल्यू तो फिक्स हो गई, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गए। और जो हमारे पास वेरिएबल है वो है वीसीई और आईसी, तो इनकी वैल्यू वेरी करेगी। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं, वीसीई और आईसी, ठीक है। तो मतलब जो ये इक्वेशन आई, इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो हम वो 2 पॉइंट्स पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्या करनी है, डीसी लोड लाइन प्लॉट करनी है। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हमने क्या करा, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हम पहले केस में क्या करेंगे, VCE की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 0 पुट कर दिया और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग IC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो IC की वैल्यू क्या आ गई, VCC अपॉन RC। तो हमें एक पॉइंट मिल गया पॉइंट A, मतलब एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, उसमें VCE की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 और कॉमा IC की वैल्यू हो जाएगी VCC बाय RC। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया स्ट्रेट लाइन का। अब दूसरा पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन में अब IC की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग VCE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पॉइंट B मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, IC की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो VCE की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू VCC, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने पुट करी वैल्यू। अब हमें पॉइंट B भी मिल गया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ मतलब डीसी लोड लाइन प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ किसके बीच में होगा, VCE और IC के बीच में हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि डीसी लोड लाइन किसकी वैल्यू देता है, IC और VCE की, ठीक है। अब हमें पॉइंट A हमने निकाल लिया था और पॉइंट B भी निकाल लिया था। पॉइंट A क्या था, 0 VCC बाय RC, ठीक है। ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, एक पॉइंट ये, ठीक है। यहाँ पर VCE की वैल्यू क्या है, 0 है, और IC की वैल्यू क्या है, VCC बाय RC। तो हमें एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारा B यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट B के लिए हमारे पास ये पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, VC की वैल्यू क्या है इसके लिए, VCC, और IC की वैल्यू क्या थी, हमने पुट करी थी 0। तो ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। अब हमें A और B दोनों पॉइंट लगा लिए, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो ये लाइन आई, ये है हमारी डीसी लोड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीसी लोड लाइन प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये है हमारी डीसी लोड लाइन।
अब एक होता है ऑपरेटिंग पॉइंट जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, अब ये जो हमारे पास क्या था अभी CE कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर था हमारे पास, ठीक है, लगा हुआ। अब उसकी हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर ली, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा हमें, तो जो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जहाँ से DC लोड लाइन से इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होंगे हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, अब मान लिया ये है आउटपुट, कोई हमने एक फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB एक हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब जहाँ पर DC लोड लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है वो होगा हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से DC लोड लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होंगे हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट। अब हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गए जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, और फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो मिडल में करते हैं DC लोड लाइन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग पॉइंट भी फाइंड कर लोगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IC और VCE है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने DC लोड लाइन प्लॉट करी, ठीक है। तो हमने क्या करा, एम्पलीफायर सर्किट लिया, उसके ये एम्पलीफायर सर्किट है, ठीक है, उसका DC सर्किट ड्रॉ कर लिया। फिर हमने क्या करा, उसके आउटपुट सर्किट में KVL लगाई, उससे इक्वेशन मिली, हमने उस इक्वेशन से 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B। हमने इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करा ग्राफ में, और हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो जो ये लाइन आई ये है हमारी DC लोड लाइन। तो इस तरीके से आप DC लोड लाइन प्लॉट कर सकते हो। तो ये थी DC लोड लाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।